हेलो एवरीवन, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद्यालय में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और ये 25 क्वेश्चंस की वीडियो होने वाली है। और ये सब क्वेश्चंस 1857 की जो क्रांति हुई थी तो क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट था, सारे क्वेश्चन कौन से क्या इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे के चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करिएगा जीएस विद्यालय को, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका सरकारी इतिहासकार कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो उसमें पूछा गया है 1857 का भी जो विद्रोह हुआ था उसमें सरकारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए एस.एन. सेन, बी आर.सी. मजूमदार, सी ताराचंद्र, डी बी.डी. सावरकर। तो 1857 जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसके जो सरकारी इतिहासकार थे वो थे ऑप्शन ए एस.एन. सेन। जो एस.एन. सेन थे वो 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस.एन. सेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो वो कौन थे जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? उसके मित्र ने धोखा दिया 1857 के विद्रोह में। ऑप्शन ए कुंवर सिंह, बी खान बहादुर खां, सी नाना साहब, डी तात्या टोपे। तो आप लोग इसका राइट आंसर करिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तात्या टोपे। जो तात्या टोपे थे और उन्हें बंदी बनाकर मार दिया गया था, तो इनके मित्र ने धोखा दिया था 1857 के विद्रोह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो वो कौन थे जिसने 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें उसे षड्यंत्र की संज्ञा कहा था? तो किसने कहा था 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा कहा? तो ऑप्शन ए सर जॉन के, बी जेम्स आउटरम द डब्ल्यू टेलर, सी टी.आर. होम्स, डी है सर जॉन लॉरेंस। तो इनमें से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा की उपाधि दी थी या षड्यंत्र की संज्ञा कहा था? तो आप लोग इसका राइट आंसर करिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स आउटरम द डब्ल्यू टेलर। तो जेम्स आउटरम द डब्ल्यू टेलर ने इन दो ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा कहा था। तो 1857 का जो विद्रोह था षड्यंत्र की संज्ञा कहा गया था जेम्स आउटरम द डब्ल्यू टेलर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहां से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने? तो किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो किसे ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो थे ह्यू रोज ने भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द कहा है? तो उसकी वीरता से प्रभावित होकर, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश के जो सैन्य अधिकारी थे ह्यू रोज, उन्होंने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द है? तो ऑप्शन ए बेगम हजरत, बी कुंवर सिंह, सी लक्ष्मीबाई, डी तात्या टोपे। तो किसे कहा था? तो आप लोग इसका राइट आंसर करिएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीबाई। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बोली जाती है, उन्हें लक्ष्मीबाई को उनकी वीरता से, लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य जो अधिकारी थे ह्यू रोज, उन्होंने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मीबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप लोग राइट आंसर करिएगा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की विद्रोह क्रांति के समय? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। आप लोग यहां से याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक क्या था? तो ऑप्शन ए कमल एवं चपाती, बी चपाती एवं तलवार, सी कमल एवं गुलाब, डी था कमल एवं गदा। तो इनमें से कौन सा 1857 की क्रांति का प्रतीक था? तो कौन था? आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो था कमल एवं चपाती, चपाती यानी रोटी। तो कमल एवं चपाती जो वो थे 1857 की क्रांति के प्रतीक थे। तो 1857 की क्रांति के प्रतीक थे कमल एवं चपाती, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो वह पहला भारतीय सिपाही, जो भारत का पहला सिपाही था, भारतीय सिपाही पहला जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था, तो कौन थे जिन्होंने, जो पहले भारतीय सिपाही थे जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो ऑप्शन ए भगत सिंह, बी मंगल पांडे, सी राजगुरु, डी सुखदेव। तो किसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो किसने किया था? तो वो किया था ऑप्शन बी मंगल पांडे ने। मंगल पांडे पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो मंगल पांडे ने ही विद्रोह किया कि हम चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। और जो ये 1857 क्रांति का मुख्य कारण यही था कि चर्बी वाले कारतूस प्रयोग हो रहे थे जिन्हें मुंह से खोलना होता था, इसलिए मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया। तो पहले भारतीय थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का विद्रोह किया कि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। इसकी ही वजह से 1857 की क्रांति हुई, यही मुख्य कारण है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा मंगल पांडे ने। जो मंगल पांडे पहले भारतीय थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था। तो आप लोग यहां से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कब चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो वो कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था या साथ नहीं दिया था क्रांतिकारियों का? तो वो कौन थे? ऑप्शन ए नाना साहब, बी लक्ष्मीबाई, सी चंद्रशेखर आजाद, डी मंगल पांडे। तो इनमें से वो कौन थे? आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें भाग नहीं लिया था, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, तो वो कौन थे? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आजाद। जो थे चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। आप लोग यहां से याद रखिएगा, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? अंग्रेजों ने किस आयोग का गठन किया कि ये किस वजह से क्या हुआ है? मामले की जांच करने के लिए, जो 1857 का विद्रोह था उसकी जांच करने के लिए अंग्रेजों ने किस आयोग का गठन किया था? तो आप लोग इसका राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन ए हंटर आयोग, बी साइमन कमीशन, सी पब्लिक सर्विस आयोग और डी पील आयोग। तो किस आयोग का गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया था 1857 के विद्रोह के मामले की जांच करने हेतु? तो किसने किया था? आप लोग इसका राइट आंसर लगाइएगा। तो वो किया था, तो वो आयोग का जो गठन हुआ था वो आयोग का नाम था पील आयोग। जो पील आयोग गठन किया गया था, पील आयोग इसलिए गठित किया गया था क्योंकि 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसके मामले की जांच हेतु अंग्रेजों ने पील आयोग का गठन किया था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, पील आयोग। आप लोग यहां से याद रखिएगा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण में असफल रहा? तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो असफल रहा था, तो वो किस कारण असफल हुआ, किस कारण सफल नहीं हो पाया? तो ऑप्शन ए, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय गठन की कमी थी, या बी, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, या सी, जमींदारों की असहभागिता थी, या डी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था? तो वो कौन सा कारण था जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसकी वजह से असफल रहा था विद्रोह? तो ऑप्शन ए, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय गठन की कमी थी। ये जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, तो मेरठ के ये बैरकपुर छावनी से स्टार्ट हुआ था, तो ये इसलिए असफल हो गया क्योंकि इसमें ना कोई योजना बनाई गई थी, कोई सामान्य योजना नहीं रखी गई थी, ये डायरेक्ट विद्रोह स्टार्ट कर दिया गया था बिना कोई योजना बनाए, ना कोई संगठन था, ना कोई केंद्रीय संगठन था, जिसकी वजह से ये 1857 का विद्रोह जो था वो असफल रहा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड जो थे, बहादुर शाह सेकंड को कहां निर्वासित कर दिया गया? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसकी असफलता के बाद बहादुर शाह जो सेकंड थे, जो बहादुर शाह द्वितीय थे, उन्हें कहां निर्वासित कर दिया गया? तो आप लोग इसका राइट आंसर लगाइएगा। ऑप्शन ए सिंगापुर, बी ढाका, सी साइबेरिया, डी रंगून। तो 1857 का जो विद्रोह की असफलता हो गई थी, जब सफल नहीं हो पाया, तो उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय को जो निर्वासित कर दिया गया था तो वो किया गया था रंगून में। तो रंगून में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल जो थी उन्होंने 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व किया था तो वो किस शहर से किया था, किस शहर का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह के लिए? तो ऑप्शन ए झांसी, बी लखनऊ, सी बरेली, डी जगदीशपुर। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किस शहर से किया था? तो वो आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो ये किया था लखनऊ से। जो लखनऊ का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के विद्रोह का, तो वो बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लखनऊ की नेतृत्व उन्होंने किया था 1857 के विद्रोह का। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके दौरान दिल्ली का जो नेतृत्व किया था, दिल्ली के जो सैन्य क्षेत्र था, जो सैन्य क्षेत्र था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए लियाकत अली, बी वक्त खां, सी बहादुर शाह सेकंड जफर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन थे जिन्होंने जो 1857 के विद्रोह का दिल्ली में जो सैन्य छावनी थी, सैन्य शक्ति थी, उसका नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। तो वो किया था वक्त खां ने। जो वक्त खां थे उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में जो सैन्य छावनी थी, सैन्य शक्ति थी, उसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग यहां से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वो कौन आधुनिक इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो किसने कहा था? आप लोग इसका राइट आंसर लगाइएगा। ऑप्शन ए ताराचंद्र, बी अशोक मेहता, सी आर.सी. मजूमदार, डी बी.डी. सावरकर। आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। तो वो किसने कहा था? आधुनिक इतिहासकार वो कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वो कहा था बी.डी. सावरकर जी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बी.डी. सावरकर जो आधुनिक इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? किस कारण की वजह से
1857 की क्रांति हुई थी। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि 1857 का जो क्रांति हुआ था वो किसके कारण हुआ था, किस वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। ऑप्शन ए, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास, या बी, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, या सी, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, या डी, डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत। तो वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से 1857 के विद्रोह का कारण बना, 1857 की क्रांति हुई? तो अभी हमने आपको बताया था कि उसमें चर्बी वाले कारतूसों का आरंभ हो रहा था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना आरंभ किया था अंग्रेजों ने। इसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना आरंभ किया था, इसी वजह से ये 1857 की क्रांति हुई थी, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? जो 1857 की क्रांति हुई थी वो कहां से प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन झांसी, ए, बी दिल्ली, सी मेरठ, डी कानपुर। तो कहां से 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन सी मेरठ। तो मेरठ से 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था, विद्रोह का आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मेरठ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए, कुंवर सिंह, बी, रानी रामकुमारी, सी, खान बहादुर खां, डी, तात्या टोपे। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो बिहार में उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था कुंवर सिंह ने। तो जो कुंवर सिंह थे, राजा कुंवर सिंह, उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो बिहार से किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें इलाहाबाद का नेता कौन था? तो ऑप्शन ए, नाना साहब, बी, तात्या टोपे, सी, मौलवी लियाकत अली, डी है अजीमुल्ला। तो वो कौन थे जो 1857 के संग्राम के जो नेता थे इलाहाबाद के? तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन सी, मौलवी लियाकत अली जो थे वो इलाहाबाद में 1857 की क्रांति के नेता थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मौलवी लियाकत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? तो इनमें से कौन वो नेता है जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय, इनमें से जो नेता है उसने सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो ऑप्शन ए, तात्या टोपे, बी, लक्ष्मीबाई, सी, कुंवर सिंह, डी, मंगल पांडे। तो वो किसने योगदान दिया था? इसका जो राइट आंसर होगा, मंगल पांडे ने ही इसकी शुरुआत की थी। तो सबसे पहला जो अपना बलिदान दिया वो मंगल पांडे ने दिया। सबसे पहले मंगल पांडे ने इस विद्रोह का आरंभ किया था बैरकपुर छावनी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो आप लोग यहाँ से बताना है, जो 1857 के विद्रोह हुआ था उसके एक नेता थे, जो नेता थे तात्या टोपे, जो तात्या टोपे के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम बताइएगा, ए, धुंधुपंत, बी, रामचंद्र पांडुरंग, सी, नाना साहब, डी, बालाजी राव। तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम जो उनका था वो था रामचंद्र पांडुरंग। जो तात्या टोपे थे उनका जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? जो बरेली के विद्रोह हुआ था, जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो बरेली का उसमें नेता कौन था? तो ऑप्शन ए, खान बहादुर खां, बी, राजा कुंवर सिंह, सी, बिरजिस कादिर, डी, शहादत खान। तो बरेली का नेता कौन था 1857 की क्रांति का? तो वो था ऑप्शन ए, खान बहादुर खां। खान बहादुर खां, जो खान बहादुर खां थे उन्होंने 1857 की क्रांति का बरेली का नेतृत्व किया था, बरेली के नेता थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ऑप्शन ए 6 जनवरी 1858 को, बी 31 नवंबर 1858, सी 1 नवंबर 1858, डी 10 नवंबर 1858। तो कब महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी? तो वो की थी ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो 1857 में जो क्रांति हुआ था उसमें अंग्रेजी साम्राज्य के विद्रोह में पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन ए निरंकारी सिखों ने, बी नामधारी सिखों ने, सी अकाली सिखों ने, डी सैनिकों ने। तो किसने किया था? ऑप्शन इसका राइट आंसर कौन सा होगा आप लोग बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो किया था ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने 1857 की क्रांति का अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, नामधारी सिखों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए ग्लैडस्टोन, बी लॉर्ड पॉर्मस्टन, सी लॉर्ड जॉर्ज, डी है बेंजामिन डिज़रायली। तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन बी लॉर्ड पॉर्मस्टन जो थे वो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड पॉर्मस्टन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड पॉर्मस्टन 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी अहिल्या, डी पद्मा। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो आप लोग इसका राइट आंसर लगाइएगा। तो मूल नाम उनका था जयश्री। रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो जयश्री था। आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी। तो धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।